अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ जो है यहाँ पे दराज पे देख रही थी। देखते देखते मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इनका रिव्यू भी दे दूँ और अपने लिए कुछ ऑर्डर भी कर दूँ। और साथ में इनकी आए जब जब ये पार्सल आएगा तो मैं इनकी वीडियो बनाती रहूँगी। तो मुझे ये ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगे जो कि फ्रेंड्स फॉर एवर के लिए थे। तो मुझे जो है ये मैंने अपनी सिस्टर को देखा, बहुत अच्छा लगे तो उन्होंने कहा कि 2 मंगवा लेते हैं और एक में और एक तुम शेयर करना। तो हम ऐसे ही चीज़ें मंगवाते रहते हैं अगर पेयर में होती है। तो यहाँ पे रीज़नेबल जो है प्राइस थी, तकरीबन 600 का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट इन प्राइस में, जैसे डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट में बहुत कम मिल रहा था तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे पहले मैंने रिव्यूज़ देखे कि रिव्यूज़ इनके अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज़ मंगवाने से पहले आप रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं। रिव्यूज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, वेदर आई बाय और नॉट। तो यहाँ पे मैंने रिव्यूज़ देखे तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं भी जो है ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रिव्यूज़ देखे, काफ़ी अच्छे थे और जो है मतलब बहुत अच्छे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि देरी नहीं करनी चाहिए और नेक काम में देरी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा दिल को कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो मंगवा लेते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। अब ऑर्डर करने के बाद जो है मैंने इनको ओपन करके देखा, तो ये ओपन करने के बाद जो है इसका मैंने कहा रिव्यू भी दे दूँ, आप लोगों को पता भी चल जाए। तो ये सिंपल इन एक छोटी सी जो है मतलब जो है शॉपर में आया था, तो मैंने इनको जल्दी से खोल के और इनका रिव्यू करना चाहा, जो कि आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ चीज़ कैसी दिख रही थी और यहाँ चीज़ हमारे पास आई है तो देखें कैसी दिखती है। तो ये सिंपल सी एक छोटी सी चेन थी और उसमें छोटी सी एक हार्ट बनी हुई थी जो कि मैग्नेटिक थी और ये आपस में जो है चिपक जाती थी। तो ये छोटी सी दो एक जो है ब्रेसलेट्स थे और इनके बीच में हार्ट थी जो कि आधे एक में थी और आधी दूसरी में थी। वो वहाँ थोड़ी बड़ी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब मेरे पास आई तो ये बिल्कुल छोटी सी थी और इतनी छोटी सी थी कि इसको देखने में भी मैंने जूम करके फिर दिखाया, तब जाके ये पता चला कि ये हार्ट है। अदरवाइज़ वहाँ जो दिख रही थी वो थोड़ी बड़ी थी। तो ये होता है चीज़ को लेने का डिफरेंस कि वहाँ पे जो है थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं, और जब हम हमारे पास आती हैं तो वैसे दिखता है। सेकंड जो पार्सल हमारे पास दराज से आया था वो था ये। तो मैंने इसको ओपन करना चाहा। ओपन करने के अब इतने सारे पार्सल्स आ रहे थे तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कहाँ आ रहा है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ये मंगवाई थी तो वो ये थी। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने कहा कि ये भी एक मंगवा लेते हैं। तो इसकी चेन तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ब्लैक फेवरेट कलर है। ब्लैक इसलिए फेवरेट कलर है क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं होता, किसी के भी साथ मिल नहीं जाता। ब्लैक का अपना कलर होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चेन मिली और उसके साथ एक लॉकेट था और एक रिंग थी ब्लैक कलर की जो चल रही है आजकल, और एक ब्रेसलेट था जो स्ट्रेचेबल था, बड़ा और छोटा भी हो सकता है। और ये देखिए कि एक छोटा सा लॉकेट था जो कि आजकल अमूमन बॉयज़ पहन रहे हैं, और उसके अलावा किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है। अगर किसी की किट मंगवा के और उसमें अगर डाला जाए तो बहुत अच्छा है। थर्ड पार्सल जो आया था हमारे पास वो था ये। तो आइए चलते हैं इसका रिव्यू करके देखते हैं। और अगर आपको इसके में से किसी की भी चीज़ अच्छी लगी हो या कोई भी आप मंगवाना चाह रहे हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उनकी डिटेल्स आप लोगों को शेयर कर दूँगी। यहाँ पे द ज्वेल्स लॉज के तरफ से हमने ये जो है नेम के लॉकेट जो आजकल चल रहे हैं इन ट्रेंडिंग, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, तो मैंने यहाँ से दराज से मंगवा लिया था। 2 नाम थे, एक नसीबा और रज़मीना का। ये हमने वहाँ पे कस्टमाइज़ करवाया था और हार्ट में हमने लिखवाया था, जो कि हमारा मतलब क्या कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी थी, हमारी विश थी कि हमारे दोनों के नाम जो हैं वो इस हार्ट में हो। तो ये दोनों के नाम जो है हमने लिखवा के, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास आया तो हमने इनको रिव्यू किया। तो रिव्यू में देखिए कि आप चेन का कलर जो है वो डिफरेंट है, और आप अगर पेंडुलम का देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट है। चेन जो है वो गोल्ड में लग रही है और जो ये पेंडुलम जिसमें नाम लिखा हुआ है वो कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं अनदर पार्सल की तरफ। नंबर 4 पार्सल जो कि हमारे पास वो भी दराज से ही आया था। अब ये नहीं पता था क्या है, तो ये थी हैंड फ्री आईफोन की। अब हैंड फ्री मंगवानी थी तो वो भी मैंने कहा इसको यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये तकरीबन 1000 या 1200 की मिलती है, लेकिन वहाँ जो है वो कम मिल रही थी डिस्काउंट में। तो यहाँ पे ये भी, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये ब्लूटूथ से चलती है। जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे ये उसके साथ कनेक्ट होगी, है तो वायर लेकिन ब्लूटूथ से चलती है। तो इसका जो रिव्यू था वो 10/10 था, क्योंकि इसका जो साउंड था वो काफ़ी अच्छा था और बूफर लाइक सिस्टम था। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये हैंड फ्री, जो कि आईफोन की थी। आईफोन यूज़र जो हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ और नहीं। यहाँ पे जो है हमने जो है मेरी छोटी बहन ने स्कार्फ्स जो हैं वो यहाँ पे मंगवाए थे। तो ये स्कार्फ जो हैं उनके लिए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में अबाया पहन के जाती हैं और उनको स्कार्फ की डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका भी रिव्यू कर दिया। उसने जो है 3 मंगवाए थे, लेकिन यहाँ
पे आया एक था। तो अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा था और हल्का था, गर्मी के लिहाज से आराम से आप जो हैं वेयर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स जो अबाया पहनती है। और ऑर्डर की एक और पावर बैंक, तो पावर बैंक हमने ऑर्डर करने के लिए सैमसंग की हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने जो है दराज़ पे सर्च आउट किया, क्योंकि दराज़ पे सेल लगी हुई थी तो हाफ़ कीमत में हमें मिल जाते हैं चीज़ें अच्छी खासी। तो यहाँ पे हमने पावर बैंक जो है वो देखी। यहाँ पे सैमसंग की पावर बैंक मिल रही थी, वो 1210 रुपये की मिल रही थी। तो काफ़ी अच्छी थी और वारंटी वगैरह इसकी कुछ नहीं थी। हमने इसका लाइव जो है रिव्यू दिया, तो ये भी हमने इसको यहाँ कर दिया कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने कोई भी ऐसा रिव्यू गलत नहीं दिया। जो है हमारे पास जो चीज़ आई है हम वही दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लगे तो यू कैन बाय। सो यहाँ पे हमने रिव्यू दिया। रिव्यू देने से और कुछ नहीं होता, उनकी थोड़ी जो शॉप है उनको एक मतलब क्या कहते हैं कि प्रूफ मिल जाते हैं कि इतने सारे लोगों ने लिया था। और ये भी कोई अच्छा है, अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो रिव्यू करना बनता है, रिकमेंडेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप कर दें। सो यहाँ पे हमने जो है इनको अच्छा दिया। और अगर वहाँ पे नीचे एक कमेंट बॉक्स हो, वहाँ पे अगर जो है डिलीवरी मैन के लिए भी हो तो वो भी अच्छा बोल दिया करें, क्योंकि यही होते हैं जो हमें धूप में यहाँ देने आते हैं। तो इनका थोड़ा आप अप्रिशिएटेड तो बनता है, अदरवाइज़ अप टू यू। तो ये हमारे पास आ चुकी थी पावर बैंक। तो ये हम इनकी जो है अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये खोल के ये कुछ ऐसी दिख रही थी, दिखने में तो बहुत अच्छी थी। अब इसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे ताकि पता चले कि हमें कि ये जो है कितना चार्ज कर सकती हैं, इसमें क्या फ़ंक्शंस हैं और क्या क्या हैं। तो इससे इसकी एक अच्छी और भी बात थी कि इसमें टॉर्च भी चलती है। आप इजीली अगर अंधेरे में टॉर्च भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन ये चार्ज जो है होती है तो इसकी चार्जिंग ख़त्म भी होगी। लेकिन अदरवाइज़ दिखने में तो अच्छी थी खासी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबरिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। दो जो हैं वहाँ पे स्विच थे, जो आप लोग दो मोबाइल से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी चार्जिंग जो है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन ये है कि ये चार्ज बहुत जल्दी करता है मोबाइल को। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबरिंग वगैरह देख सकते हैं 75, 50, 25, अब जितनी होगी तो वो उस हिसाब से उसकी लाइटिंग से पता चल जाएगा कि इतनी है। अच्छी थी दिखने में, इनके कलर्स भी थे कुछ। और मेरी बहन ने जो है वो ब्लैक कलर समथिंग या वाइट कलर में शायद उन्होंने जो है ऑर्डर की थी ये, लेकिन ये जो है स्काई ब्लू में आ गई। अदरवाइज़ अच्छी है, सैमसंग की अच्छी कंपनी है तो मेरे ख्याल से अच्छी है। अदरवाइज़ इसे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसी हैं। तो ये ऐसे बंद हो जाती हैं और साइड से जो है एक जो है बटन है, तो हम उस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये टॉर्च भी जो है वो जलती हैं, उसके अलावा चार्ज भी होता है। अब हम इसे लाइव चार्ज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरी हेल्प जो है वो हमेशा छोटा भाई करता है, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था वहाँ पे मैं कैप्चर कर रही थी। तो ये जो है इन्होंने जो देखिए आराम से ईज़िली चार्ज हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी हैं दिखने में और चार्ज वगैरह कर रही हैं। अदरवाइज़ 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं। और इनके सिस्टम वगैरह ओवरऑल अच्छी है। इनके सिस्टम वगैरह देख लें कि क्या है। आउटपुट वर्किंग डेफिशिएंसीज हायर देन 92, और इसके अलावा सेफ़ है। उसके अलावा कौन कौन से मूड है, 100% कैपेसिटी है इसके पास, नंबर 1। तो ऑल ओवर अच्छी है। ये चीज़ें ज़्यादा आईफ़ोन वालों को डिज़र्व करती हैं, क्योंकि आईफ़ोन वालों की चार्जिंग वैसे भी कम रहती है। तो उनके साथ ये मसला अमूमन रहता है, तो उनको ये रखनी चाहिए। और खैर ऑल ओवर अच्छी थी, इसका अच्छी रिव्यू देंगे 10/10। और मेरी सिस्टर ने भी जो है वो 10/10 ही इनको रिव्यू किया था और अच्छे काफ़ी रिव्यूज़ दिए थे, ताकि वो जो है चीज़ अच्छी है तो उसको फिर आगे सराहना भी चाहिए। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो तो आप जाके और आराम से इनका मैंने पेज जो है वो पिन कर दिया है, आप जाके और इनको बाय कर सकते हैं या इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये है उनका जो है स्टोर, जहाँ से मैंने जो है ली थी, और जो ली थी वो भी टिक कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमने केक ऑर्डर किए थे, जो बनाया बनाया मिक्सचर मिल जाता है। हमें सिर्फ मिक्स करने के बाद उसमें ऑयलिंग वगैरह करके और हमें ओवन में हमें बेक करना होता है। तो ये हमने यहाँ से मंगवाया था, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब आया था ये हमारे पास पार्सल, जो कि था 2 केक्स का। एक हमने सिंपल मंगवाया था और एक जो है वो चॉकलेट में मंगवाया था। तो आइए चलते हैं, इनको खोल के देखते हैं कि इसमें किस तरीके का है। वेट वगैरह आप देख सकते हैं और प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हैं, रीज़नेबल है, इतनी कोई हाई फाई नहीं है। तो आइए चलते हैं, इनको देखते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि क्या किस तरीके का आया है हमारे पास केक। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो ऑन कर रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए अमूमन कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है। तो ये आया था हमारे पास जो है केक का मिक्सचर,
टी केक था एक, और उसके अलावा चॉकलेट मिक्स केक था, चॉकलेट केक मिक्स था। और तो जो केक सिंपल वाला है वो हमने टी केक मंगवाया है अपने बड़ों के लिए, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा चॉकलेट वगैरह और ये चीज़ी वगैरह या कोई ऐसी चॉकलेट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनको जो है साइड पे रख के उनको सिंपल एक जो है केक मंगवा के दिया था, और एक जो था वो हमने अपने लिए मंगवाया जो कि था चॉकलेट की। तो इनकी रेसिपी बनी बनाई होती है, रेडी रेसिपी होती है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने ऑयलिंग वगैरह करके इसका मिक्सचर बना के ओवन में रख देना है। बहुत ही सिंपली है, कोई ऐसा इसमें ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी कोई हवाई जहाज़ नहीं है हमें इसे उड़ाना, कुछ भी नहीं। और इसके पीछे मेकिंग प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, आप मेकिंग प्रोसीजर भी देख सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ईजी है, बस बीट करना है, उसके बाद बेक करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनानी कि अंडे डालो, मैदा डालो, चाहे ये वो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ मिला हुआ है। बस इस आराम से बीट करके और ओवन में डाल दें, और फिर टाइमिंग देखते रहे। टाइम देखने के बाद जो है आप इस केक में जो है हल्की सी एज मैच बॉक्स में से तीली निकाल के उसको पुट करके देखें। अगर मिक्सचर जो है वो बन गया हो तो फिर बस डिश आउट करें, अदरवाइज़ उसको 5-10 मिनट और छोड़ दें। और केक जैसे दिखने में होता है स्पंजी, अगर स्पंजी हो गया हो तो आप बाहर आराम से डिश आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और अगर चाहते हैं आप कि आपको जो है केक बनाना सिखाएं, जैसे टी केक वगैरह होते हैं सिंपल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को केक भी बनाना सिखा दूँगी। मैं अमूमन बनाती रहती हूँ। तो ये जो था न्यू रेसिपी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। अदरवाइज़ आप लोग इनके स्टोर से मंगवा भी सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस है, कोई ऐसी बड़ी प्राइस नहीं है। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं केक वगैरह। और हमने इसको बना के, और बनाने की रेसिपी जो है वो मेरी सिस्टर की जो है यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके उनका देख सकते हैं। उसके अलावा डिश आउट करने वाली थी तो मैंने उसकी थोड़ी वीडियो बना दी थी, वो आपसे शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी फ़ाइनल लुक जो है बनने के बाद आती है। तो चलते हैं वो वीडियो देखते हैं। तो जी हमने जो है वो देगचे में बेक किया था, और हमें तकरीबन 45 मिनट्स या 30 मिनट्स लगते हैं। देखते रहते, जब केक स्पंजी बन जाए तो आप जो है इसको डिश आउट कर सकते हैं। हमने ऊपर से ये पेपर डाला था, बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑयलिंग करके पेपर पर वो भी लगा सकते। बोथ आर गुड, वो चिपकेगा नहीं केक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरी वीडियोस में सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।